जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी MCQ क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ आंसर भी जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल इस चैप्टर से देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज की चूंकि क्वेश्चन काफ़ी अधिक है तो समय लगेगा, इसलिए हम फास्टली करवाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फास्टली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा पना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर क वास्तविक, ऑप्शन नंबर ख काल्पनिक, ऑप्शन नंबर क और ख दोनों, और ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमने समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक होता है। और काल्पनिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आभासी भी इसे हम लोग कहते हैं, और इसे ही इंग्लिश में हम लोग वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर क देखिए आपतित किरण और दर्पण सतह के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि आपतित किरण और दर्पण सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण सतह के बीच के कोण। और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण सतह की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जो कह रहे हैं। चलिए ये है एक डायग्राम हम बना लेते हैं। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। अच्छी तरह से डायग्राम बनाइएगा। ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, ये हम अभिलंब है, ऐसे ही खींच देते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपतित किरण और दर्पण सतह के बीच का कोण। यानी आपतित किरण कौन है? आपतित किरण, चलिए देखिए ये वाला हमारा आपतित किरण है, इसके और ये है दर्पण सतह, इसके बीच का कोण बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि दूसरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहे कि आपतित किरण और दर्पण सतह पर खींचे गए अभिलंब का बीच का कोण। तो आपतित किरण ये है और अभी दर्पण सतह पर खींचा गया अभिलंब ये है, इसके बीच का कोण यानी ये तो आपतन कोण है, तो ये भी नहीं होगा, हमें परावर्तन कोण का देखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि परावर्तित किरण और दर्पण सतह के बीच का कोण। तो परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण जो लौट रहा है और ये आ रहा है, तो परावर्तित किरण और दर्पण सतह इसके बीच का कोण क्या ये है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। यानी कि ये है परावर्तित किरण और इस पर हमने ये वाला जो अभिलंब खींचा, इसके बीच ये वाला जो कोण बन रहा है, क्या ये है? बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये आप कमेंट में करके बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हमेशा अवतल दर्पण द्वारा, याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा हमें हमेशा ही किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, समतल दर्पण द्वारा हमें हमेशा केवल हमें आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, अवतल दर्पण द्वारा भी हमें केवल आभासी मिलता है। तो बचा एक अवतल, यानी ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखिएगा करें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर क केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर ख केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर ग केवल उत्तल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो समतल दर्पण को चेक करते हैं, इसमें केवल आभासी मिलता है। अवतल दर्पण में चेक करते हैं तो आभासी और काल्पनिक दोनों मिलता है। उत्तल दर्पण में चेक करते हैं तो इसमें भी आभासी मिलता है। यानी देखिए तो तीनों में हमें आभासी मिल रहा है, यानी उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा हमें आभासी प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर क समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ख अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ग क और ख दोनों से, और ऑप्शन नंबर घ उत्तल दर्पण से। यहाँ समझिए, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तो मिलता है लेकिन वस्तु के बराबर होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब तो मिलता है लेकिन वस्तु से बड़ा होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क और ख तो दोनों गलत हो गया, हमने चेक किया। तो ऑप्शन नंबर घ में आभासी प्रतिबिंब तो मिलता है लेकिन वस्तु से छोटा भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? एक बिंदु स्रोत से हम समांतर किरणपुंज ले सकते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 का राइट आंसर अवतल दर्पण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? मतलब कहां पर स्थित अगर कोई वस्तु है, कहां पर किसी वस्तु को रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो फोकस पर बने, तो अनंत पर अगर रखते हैं तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्या हो जाएगा? अनंत पर। अनंत पर अगर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही फोकस पर बनता है, याद रखिएगा।
फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ये गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये गलत हो जाएगा। ध्रुव पर रखेंगे, ध्रुव पर बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है? तो याद रखिएगा दुगुण आधी होती है, सॉरी क्या होती है? आधी होती है। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। एक बार और देखिए, अवतल दर्पण में जो वस्तु है वह अगर फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? चलिए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, वास्तविक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि वास्तविक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि वास्तविक और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि आभासी और बड़ा होगा। और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है आभासी और छोटा होगा। दर्पण कौन सा यहाँ पे चेक कीजिए? अवतल दर्पण है। यानी कहाँ पर हमने रखा है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा है तो हम जानते हैं कि आभासी प्राप्त होता है, आभासी और बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, वास्तविक और बड़ा नहीं होगा, ये वास्तविक और छोटा ये भी नहीं होगा। आभासी और ये बड़ा होगा, आभासी और छोटा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। मतलब हमें अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगा? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे होगा, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा, या दर्पण के ध्रुव और उसके बीच स्थित होगा। हमें चाहिए आभासी सीधा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ध्रुव और उसके फोकस जो है उसके बीच स्थित होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा? कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ऑप्शन नंबर क देखिएगा, समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या एक पतला लेंस लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है उस दर्पण वह दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। एक प्रश्न पूछता है कि गाड़ियों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर क कह रहा है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन नंबर ख कह रहा है कि वास्तविक और सीधा। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हम तो ये जानते हैं कि केवल आभासी प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो ये काल्पनिक वाला हटा वास्तविक वाला हटा दीजिए, ये नहीं होगा। काल्पनिक और उल्टा होगा, ये नहीं होगा। काल्पनिक कभी भी उल्टा नहीं होगा, तो ये गलती हो गया। काल्पनिक और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? राइट, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या करे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही सीधा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि दादी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम बता देते हैं कि इस अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सर्च लाइट और हेडलाइटों में भी करते हैं। ये सौर ऊर्जा जो होती है वहाँ पे भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला देखने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का इतना उपयोग है। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण है, हो सकता है। मतलब एक दर्पण है, ठीक ना, और उस दर्पण के किसी भी दूरी पर हमने कोई वस्तु रख दिया और उस वस्तु का केवल हमें सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण क्या होगा? दर्पण क्या होगा? समतल होगा, उत्तल होगा, समतल या उत्तल होगा, अवतल होगा। तो समतल दर्पण में कहीं भी आप रखेंगे ना तो केवल आपको वस्तु सीधा ही प्राप्त होगा, वस्तु सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अवतल भी हो सकता है, आगे चेक करते हैं तो अवतल भी हो सकता है। और ऑप्शन में हमारा दिया है कि ये दोनों हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उत्तल कभी भी नहीं होता है। उत्तल में अगर आप कहीं दूसरे ध्रुव यानी पी और मुख्य फोकस के बीच इस दूरी पर रखते हैं तो आपको सीधा तो प्राप्त होगा, लेकिन इसके बावजूद अन्य जगह पर रखेंगे तो आपको सीधा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमारा राइट है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग और ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संबंध f इक्वल टू r अपॉन 2, f इक्वल टू r अपॉन 2 सत्य है। किसके लिए सत्य है? देखिएगा उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए। मतलब कि ये जो सत्य है वो केवल उत्तल दर्पण के लिए सत्य है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए नहीं। देखते हैं
ये गलत हो जाएगा, दोनों के लिए सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ग हम देखते हैं कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ये सत्य है, यानी F इक्वल टू R/2 जो है वह उत्तल के लिए भी सत्य है और अवतल के लिए भी सत्य है। तो याद रखिएगा ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का आवर्धन m अगर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, वह सीधा है या उल्टा है। यानी कि कह रहा है कि m डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझ, ये छोड़ दीजिए। m इक्वल टू अगर ऋणात्मक है माइनस, यानी m अगर माइनस है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये होगा उल्टा। अगर m कहीं भी माइनस दिखे तो डायरेक्ट अंधाधुंध मानिएगा कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। यानी वस्तु m अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। अगर वही m अगर धनात्मक है, m इक्वल टू अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब इसके ठीक विपरीत यानी कि सीधा होगा। बात क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। और ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो क्या ये प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल। तो ये हमारा कथन सत्य है। प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है, ये कथन सत्य है, ये भी सत्य है। दूसरा चेक करते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। बिल्कुल प्रकाश सरल रेखा में ही चलता है, तो ये भी राइट आंसर है। सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है वो हमें देखना है। समतल दर्पण जो है प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये गलत है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये तीनों जो कथन है वो सत्य है। सत्य नहीं क्या है, तो समतल दर्पण जो है प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये गलत है। तो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। पारदर्शी कहे जाते हैं, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा पारभासी पदार्थ कहे जाते हैं। अगर पारभासी पदार्थ मतलब थोड़ी मात्रा में इससे क्या होगा, प्रकाश प्रवेश करेगा, मतलब आर पार कर सकता है। ठीक है, तो इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपतन कोण होता है। आगे हमने देखा था, पीछे हमने देखा था कि परावर्तन कोण होता है। अब हम लोग देखेंगे आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। याद रखिएगा आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण इज योर राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ग जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। मतलब एक प्रकाश किरण जो है समतल दर्पण पर लंबवत, मतलब ऐसे समझिए, ये समझिएगा एक आपतित किरण, ये समतल दर्पण है। क्या है, एक समतल दर्पण है, ये आप समझिए। ये समतल दर्पण में और एक आपतित किरण ऐसे लंबवत आपतित हो रही है। तो ऐसे जैसे आपतित हो रही है वैसे ही लौट के चली जाती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों शून्य होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। चौथा का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं, 1, 2, 4 या अनंत। मतलब दो समांतर समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखा गया है और यह कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि यह अनंत प्रतिबिंब, कई सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, अनंत होगा। कई सारे प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण से कई सारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। समतल दर्पण पर क्या होती है, लंबवत आपतित होती है। तो दर्पण द्वारा किरण का पथ में उत्पन्न विचलन होगा। उत्पन्न विचलन क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा जो होगा 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह 180 डिग्री होगा। विचलन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। विचलन का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हो
ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा, मतलब अगर आप समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वह कितने मीटर चाल से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा, देखिए 4 मीटर प्रति सेकेंड नहीं, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये देखते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी 8 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब इसकी दुगुनी चाल से ये चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो राइट आंसर देखिए, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है शून्य, शून्य एवं अनंत के बीच, अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ना वो अनंत हो सकता है, मतलब किसी भी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसका मान अनंत हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ख जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर होगा। फोकस दूरी नहीं कहलाएगी, वक्रता व्यास नहीं कहलाएगी, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करें कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह हमारा होगा 25 सेंटीमीटर। ये होगा 25 सेंटीमीटर, निकाल कर आप देखिएगा, ये 25 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी दिया है यानी एफ दिया है, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, और आर के बीच संबंध क्या होता है कि ये दुगुना होता है, दुगुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी, मतलब कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है और उसके ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन देखिएगा, 50 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, या 75 सेंटीमीटर होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो 25 सेंटीमीटर होगी, यानी उसका ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता दूरी, वक्रता केंद्र कितना होगा, वह भी 25 सेंटीमीटर होगा, वह भी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। वक्र याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। बिल्कुल नहीं, ये राइट गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क गलत है। सत्य हमें ढूंढना है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर उसकी फोकस दूरी एफ की आधी होती है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, आवर्धन का मान ऋणात्मक प्रतिबिंब का वास्तविक है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है बताता है, यानी आवर्धन अगर माइनस है तो प्रतिबिंब वास्तविक है ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा ये राइट आंसर हो जाए। बाकी सारे ये तीनों के तीनों कथन गलत थे, तो हमारा कथन कौन सा, ऑप्शन नंबर घ सही था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। जब कोई किरण, ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तब परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, समांतर निकलती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है ये बात सही है, हमें असत्य ढूंढना है, ये बात सही है। नेक्स्ट कह रहा है जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ये बात सही है, बिल्कुल। वक्रता केंद्र की अगर दिशा में निकलेगी तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं भाई, आभासी भी बनता है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये बात सही है। यानी कि गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ग। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते करें कि किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, पूर्व पथ पर लौट जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। मतलब गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण जो है उसकी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होगी, पूर्व पथ मत, मतलब जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाएगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है।
नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या ये बात गलत है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये बात गलत है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये बात सही है। कथन कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ख हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत था तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का हमें आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन दिया है कि समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर ग उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से तीनों दर्पण के द्वारा हमें आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा भी हमें मिल सकता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है, और चूंकि तीनों दर्पण द्वारा मिलता है तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, इनमें तीनों दर्पण द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से तीनों दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा हम लोग वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं लोग। केवल समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से तीनों दर्पण द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कि अवतल दर्पण द्वारा केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। समतल दर्पण में केवल आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तीनों तो नहीं होंगे, दो तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? मतलब वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो चलिए देखते हैं। समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और अवतल दोनों से, और उत्तल से। मतलब हमें छोटा और आभासी चाहिए तो उत्तल दर्पण से राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटा, और देखिए समतल दर्पण में देखें ना तो आभासी तो मिलता है लेकिन बराबर होता है, वस्तु के प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? एक ही जगह बनता है जो कि सीधा तो होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर बनता है? मतलब कहाँ पर स्थित वस्तु होने से वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर जब स्थित होगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा ही वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? चलिए, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब हमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से किसी दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने देखा कि आभासी प्राप्त होता है लेकिन छोटा होता है, हमें बड़ा चाहिए, वस्तु से बड़ा कर रहा है। समतल दर्पण में बराबर प्राप्त होता है। तो ये दो ऐसे ही गलत हो गया, यानी ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि 20 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, और कोई दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि दोनों बनेगा। मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी भी होता है और वास्तविक, दोनों बनता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। मतलब अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण है और वस्तु जो है वह ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आगे हमने बताया था, इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। यानी उत्तल ये गोलीय दर्पण जो है इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, आकार से बड़ा बनता है, या उल्टा बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क जो होगा हमारा 23 का वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। कह रहे हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, केवल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हो सकता है तो वह हो सकता है समतल और उत्तल दोनों हो सकता है, क्योंकि समतल और उत्तल में केवल सीधा ही प्राप्त होता है। आगे भी क्वेश्चन हमने इसको देख करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा तो समतल दर्पण हुई होता है, जिसमें प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, वक्रता केंद्र के परे होती है या फोकस के अंदर होती है। मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़े आकार का बनता है। कब बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब स्थित होती है तब बनता है। और हम बता दें कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब स्थित होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, किसके? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे देखिए, दर्पण से वस्तु दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। मतलब कि दर्पण से जो वस्तु दूरी है वो उसके वक्रता त्रिज्या के क्या बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। तो आकार ऑप्शन नंबर क 0.5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ख 1 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ग 1.5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर घ 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसको आप निकाल करके बताइएगा, इसको यानी कि ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा बनता है, और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच बनता है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर जो हमारा होगा 28 नंबर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसे बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। असत्य है, प्रतिबिंब ये वास्तविक बनता है। ये जो बात कथन देखिए असत्य कह रहा है, तो असत्य कब है? प्रतिबिंब वास्तविक बनती है ना, असत्य है। उत्तल दर्पण में कभी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये हम जानते हैं। कभी भी वस्तु के आकार से छोटा बनता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह ध्रुव और फोकस के बीच बीच बनता है। ये बनता है, हमने देखा था जब आपने पढ़ा होगा, तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो गलत क्या है? यही ना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, यदि सूर्य किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये हमें बतानी है। दर्पण की क्या क्या बतानी है? वक्रता त्रिज्या बतानी है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमा रहा है। कह रहे कि सूर्य प्रकाश जो है किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के क्या है, समानांतर आपतित हो रहा है। दर्पण पर क्या है? समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है, और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब, तो दर्पण जो है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसको चलिए समझते हैं। ठीक है ना, समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक अवतल दर्पण, ये बना लेते हैं कि ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, आप अच्छी तरह से बनाइएगा। ये हमने पीछे से इसको ले कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए एक चीज़ हम क्या करते हैं, ये प्रधान अक्ष है। ठीक ना, ये समझिए, ये हो गया P। अब समझिए F वगैरह वगैरह आप लिख लीजिएगा। देखिए अब क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो है ना, समझिए सूर्य प्रकाश जो है किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। तो प्रधान अक्ष के समांतर, ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसके समांतर यानी ऐसे क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, ऐसे आपतित हो रहा है। ठीक है, आपतित हो रहा है ना। चलिए समांतर आपतित हो रहा है, पर आपतित हो रहा हो प्रतिबिंब के ध्रुव से प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो। यानी कि जब आपतित होगा तो मुख्य फोकस की परिभाषा के अनुसार ये कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से यहाँ से होकर के गुजरेगा, यहाँ, ये मुख्य फोकस। तो हमें क्या, यानी कि मुख्य फोकस दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कहाँ पर बन रही है? मुख्य फोकस पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है? मुख्य फोकस पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है? मुख्य फोकस पर बन रही है। ठीक है, तो मुख्य फोकस पर बन रही है। अब समझिए, आगे देखिए, मुख्य फोकस पर बन रही है तो इसकी हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, यानी कि R निकालनी है। R निकालनी है, जिसमें F हमें दे रखा है कि नहीं? तो R = 2F होता है, यानी कि R निकालना है तो R यानी कि 2, और F कितना दे रखा है? देखो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो RF × 30। ठीक है, ये 30 हो गया। अब देखो तो R = कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, यानी 60 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर 60 सेंटीमीटर कहीं है, बिल्कुल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिएगा, कह रहे कि 20 से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई है नहीं, ये जो है ना ये क्वेश्चन कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार देख लीजिए, अगर आपको ये आप बना करके कमेंट कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन को ये बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमें क्या करना है, वही हमें क्या निकालना है कि बीच की दूरी हमें क्या होगी ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकाल लीजिएगा। चीन, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। ये जितने भी हमने क्वेश्चन ये काटे हैं ये 2 नंबर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां मापी जाती है, मतलब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो याद रखिएगा सभी दूरियां ध्रुव यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल, POLE, यानी कि इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ध्रुव से मापी जाती है, P से मापी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। देखते हैं कहीं है, 1/f = 1/u - 1/f। चलिए ये वाला जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। देखिए ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, समझिएगा मेरे बात को। 1/v + 1/u = 1/f, ऐसे लिखिए, या 1/f = 1/v, ठीक है। क्या दे रखा है, 1/v, हाँ, प्लस 1/u, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये देखिए, यानी ये इज एफ इधर आ गया, मतलब ये दोनों इधर से उधर हो गया, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन यानी m का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आवर्धन m का जो सूत्र होता है -v/u होता है। यही अगर लेंस में हो तो क्या होता है, ये माइनस, केवल ये माइनस नहीं रहता है, ठीक है। और अगर एक और सूत्र होता है h'/, अगर ये दोनों में से जो दिया है वो ले लेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा दिया है, ये दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो लेंस के लिए हो जाएगा, ये भी राइट गलत आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा, ये भी गलत आंसर हो जाएगा, -v/u होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, 36 का ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि आवर्धन का जो सूत्र होता है m = -v/u, m = -v/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, मतलब कोई समतल दर्पण है उसका आवर्धन होता है, कितना आवर्धन होता है, तो ये देखिएगा कि कोई भी समतल दर्पण हो तो उसका आवर्धन जो होता है, याद रखिएगा उसका आवर्धन जो होता है हमेशा ही +1 होता है। क्या होता है, हमेशा ही +1 होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा +1, याद रखिएगा कभी -1 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, और इनमें से ये कोई नहीं होगा। तो ये जो है ये दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा +1। कभी भी +1 होता है किसी समतल दर्पण का आवर्धन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बताइएगा कि इसमें प्रतिबिंब जो है, देखिए ये प्रतिबिंब बताना है और ये कमेंट करके बताइएगा। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।